जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाली तीज पर किया जाने वाला बहुत ही अद्भुत उपाय आपको बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस जगह पर 2 हरी चूड़ियां बांध देते हैं तो यकीन मानिए 24 घंटे में आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, हरियाली तीज का बहुत अधिक महत्व माना गया है। भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है और सावन के महीने में हरी वस्तु का सबसे अधिक महत्व माना गया है। और हरियाली तीज पर अगर आप हरी चूड़ियों से ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी इच्छा बहुत ही शीघ्र पूरी होती है, क्योंकि भगवान शंकर को हरा रंग बहुत ही प्रिय माना गया है। हरियाली तीज पर शनिवार का दिन होने से बहुत ही अद्भुत योग बना हुआ है। दोस्तों, इस उपाय को सुहागन महिलाओं को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हरियाली तीज पर अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे पति की दीर्घ आयु होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। तो सुहागन महिलाएं इस दिन पूरे सज धज कर पूरा 16 श्रृंगार जिसे कहते हैं, हो सके तो इस दिन हरे वस्त्र पहनने चाहिए, हरी चूड़ियां यानी आपको हरे रंग का श्रृंगार करना चाहिए और इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को आपको सूर्यास्त होने से पहले कर लेना है। दोस्तों, आपको 3 जगह पर ये हरी चूड़ियां बांधनी है। अगर आप 3 जगह पर नहीं बांध सकते, यानी इन 3 पेड़ों पर अगर आप नहीं बांध सकते, तो आप किसी एक पेड़ पर तो अवश्य ही 2 हरी चूड़ियां अवश्य बांधे। दोस्तों, आपको सबसे पहले सुबह स्नान होकर स्वच्छ वस्त्र पहने और श्रृंगार करके, पूरा श्रृंगार करके ही आपको इस उपाय को करना है। आपको मात्र 2 हरी चूड़ियां लेनी है और आपको सबसे पहले अगर आपके घर के आसपास जो भी वृक्ष हो, देखिए हम आपको इस वीडियो में 3 वृक्ष बता रहे हैं, तीनों में से आप किसी भी वृक्ष पर बांध सकते हैं। अगर हो सके तो आप तीनों वृक्ष में भी बांध सकते हैं, नहीं तो किसी एक वृक्ष पर आपको अवश्य ही बांधना है। अगर बांध नहीं सकते तो आप उसकी जड़ में चढ़ाकर आ जाएं। दोस्तों, आपको 2 हरी चूड़ियां सबसे पहले आप के घर के पास अगर शमी पत्र है, शमी पत्र का पेड़ है, तो आप उस पर 2 हरी चूड़ियां अवश्य ही बांधें, क्योंकि जो शमी पत्र होता है वो भगवान शंकर और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए इस वृक्ष को उमा महेश्वर का स्वरूप माना गया है। और आपको भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करके अपनी मनोकामना बोलकर जो भी आपकी इच्छा है, चाहे विवाह की है, चाहे आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं है, जो भी आपकी इच्छा है, संतान की, धन की, पुत्र की, जो भी इच्छा है उसको बोलकर आपको ये हरी चूड़ियां शमी वृक्ष पर बांध देनी है। अगर आप बांध नहीं पा रहे हैं तो आपको उसकी जड़ में चढ़ा देना है। आप कलावे से या हरे रंग के धागे से बांध सकते हैं। दूसरा वृक्ष है दोस्तों, आपको धतूरे के वृक्ष पर, अगर आपको धतूरे का वृक्ष मिल जाए, क्योंकि भगवान शंकर का सबसे प्रिय माना गया है धतूरे का वृक्ष, तो आपको उस पे ये 2 हरी चूड़ियां बांध देनी है और अपनी मनोकामना बोलनी है। तीसरा वृक्ष है दोस्तों, आपको बेलपत्र पर, अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष है, आपके घर में गमला लगा हुआ है, या फिर आपके घर के आसपास जो मंदिर है, अगर वहां पर बेलपत्र का वृक्ष है, तो वहां पर जाकर आपको ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः या ओम उमा महेश्वराय नमः का नाम भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करके आपको अपनी मनोकामना बोलकर ये 2 चूड़ियां बेलपत्र पर बांध देनी है। अगर आप बांध नहीं पा रहे हैं तो आप उसकी जड़ में रखकर आ जाए, अपनी मनोकामना बोलें। दोस्तों, इस तरह से अगर आप इन तीनों वृक्ष पर 2 हरी चूड़ियां, मात्र सिर्फ अगर आप 2 हरी चूड़ियां बांध देते हैं तो आपकी इच्छा बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दूसरा उपाय है दोस्तों, आपको हरियाली तीज पर थोड़ा सा शहद लेना है और 1 लोटा जल लेना है और आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना है और शिवलिंग पर, देखिए शिवलिंग और माता पार्वती का जो कटी भाग होता है, जहां पर शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है, वहां पर आपको शहद अपनी अनामिका उंगली से पूरे कटी भाग पर, यानी जो शिवलिंग और माता पार्वती का जो हस्त कमल है जिससे जुड़ा हुआ है शिवलिंग, उस पर आपको ओम गौरी शंकराय नमः कहते हुए अपनी मनोकामना बोलकर आपको शिवलिंग और कटी भाग पर शहद लगा देना है और ऊपर से 1 लोटा जल ओम नमः शिवाय नमः या
ओम गौरी शंकराय नमः बोलते हुए आपको वो जल चढ़ा देना है। देखना आपकी इच्छा बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, जिस भी दंपति में मतलब आपस में बनती नहीं है या वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, तो आप ये दोनों उपाय अवश्य करें। देखना भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से आपकी इच्छा बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन ये उपाय करें, देखना निश्चित ही 24 घंटे के अंदर आपको कोई खुशखबरी अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।